अरे शांति से बैठ जाओ रे। करें चालू। तुम बातें बंद करोगे तब करेंगे ना चालू। बातें बंद कर दो। कहाँ पर थे अपन कल? कौन सा नृत्य था? शिकार। हाँ, शिकार में तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि शिकार कला का प्रदर्शन करते हैं तो कैसा नृत्य है? शिकार। और युद्ध नृत्य कौन सी जनजाति कर रही थी? भील। पुरुष या महिलाएं? पुरुष। और युद्ध कला का कर देंगे प्रदर्शन। कौन से शब्द का उच्चारण करेंगे? नहीं लिखाया था क्या तुम्हें? आज लिख लो तो फायरे फायरे। तो जब स्टार्ट करते हैं ना तो फायरे फायरे इनका बिलों का होता है रणघोष। रण का मतलब होता है युद्ध। तो इसमें युद्ध में एक लाइन ऐड कर लो। यह नृत्य फायरे फायरे रणघोष के साथ किया जाता। युद्ध नृत्य में फायरे फायरे रणघोष के साथ किया जाता। जब स्टार्ट करते हैं तो फायरे फायरे बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन अग्नि। उसमें बोलते हैं फतेह फतेह। इसमें बोलते हैं फायरे फायरे। लिख लिया? अगला लिखो। शिकार में तो शिकार कला का प्रदर्शन है, इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अगला हाथीमना। ये जो हाथीमना नृत्य है विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई। पुरुष करते हैं विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर और हाथों में रखते हैं तलवार। तो तीन बातें काम की। एक तो भील जनजाति करती है, पुरुष करती है, महिलाएं तो पुरुष कब करते हैं तो शादी में, और हाथों में तलवार लेकर करते हैं। तो मतलब कौन सी कला दिखा रहे हैं अपनी? युद्ध। विवाह के अवसर पर युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। और उसमें युद्ध में तो असली युद्ध है और इसमें नकली युद्ध का प्रदर्शन है। देखो, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाता। बैठकर हाथों में तलवार लेकर। तो बैठकर किए जाने वाले डांस दो ध्यान रखने अपन को। एक तो अपन तेरे ताली पढ़ेंगे ना, जब रामदेव जी के बारे में तुम्हें बताया था, तो महिलाएं बैठकर करती है तेरे ताली, और पुरुष एकमात्र डांस है जो बैठकर करते हैं, कौन सा? हाथीमना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? अगला लिखो द्विचक्री। चक्री का मतलब क्या होता है? चक्कर, है ना? तो इसमें क्या करते हैं, दो चक्कर बना लेते हैं, आधे आधे दो चक्कर हैं। बाहर के चक्कर में कौन खड़े हो जाते हैं? पुरुष। और अंदर वाले चक्कर में कौन खड़ी हो जाएंगी? महिलाएं। तो दो चक्कर बनाकर किया जाता है, इसलिए डांस का क्या नाम हो गया? द्विचक्री। लिखो। भील जनजाति में स्त्री पुरुषों के द्वारा, मतलब महिला और पुरुषों के द्वारा, दो महिला और पुरुषों के द्वारा, भील जनजाति में स्त्री पुरुषों के द्वारा दो, स्त्री पुरुष लिख ले, महिला पुरुष लिख ले, नर मादा लिख ले, एक ही बात है वो तो। स्त्री पुरुषों के द्वारा दो वर्ताकार घेरे बनाकर
चक्कर कितने बनाएंगे? दो। दो वर्ताकार घेरे बनाकर, दो वर्ताकार घेरे बनाकर नृत्य किया जाता। अंदर के घेरे में महिलाएं, अंदर के घेरे में महिलाएं और बाहर के घेरे में पुरुष नृत्य करते हैं। अंदर के घेरे में महिलाएं और बाहर के घेरे में पुरुष नृत्य करते हैं। क्या हुआ? हाँ, तेज आ जैसे। पहले लिखो, धीरे धीरे माहौल बनेगा। अभी शुरुआत है। आज 2 घंटे भी हो सकती है तुम्हारी क्लास, है ना? है क्या 2 घंटे? बता दिया तुम्हें। अभी कंफर्म थोड़ी है वो सराहने वाले हैं कोई। अच्छा, आज छुट्टी है तुम्हारे कोई इस क्लास की, है ना? ओके। हाँ, तो बाहर वाले घेरे में तो कौन है? पुरुष। अंदर वाले घेरे में महिलाएं नृत्य करें। कौन से डांस के अंदर? द्विचक्री। अगला लिखो, घुमरा। अब घुमरा का मतलब ही क्या है? घूमना। इसमें क्या है? चक्कर एक ही बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन हो जाएंगी? महिलाएं। तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें चक्कर पूरा नहीं बनेगा, आधा ही। महिलाओं द्वारा अर्धवृत्त बनाकर किया जाता। द्विचक्री तो महिला और पुरुष, घूमरा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं। घूमरा, घूमरा अलग है, झूमरा गुजर जाति का है, पुरुष करते हैं। चक्री अलग है, द्विचक्री अलग है। चक्री कंजर जाति का है और द्विचक्री भील जनजाति का है। शिकारी लिख लिया। शिकारी में बस इतना ही ध्यान रखना, शिकार कला का प्रदर्शन किया जाता है, शिकार नृत्य। ये शिकार नृत्य सबका ही है, कालबेलिया का भी है, सहरिया का भी है, कंजर का भी है, सबका है। बस शिकार करने का जो भी प्रदर्शन है वो शिकार नृत्य है। शिकार नृत्य पुरुष करेंगे। जंगल में जब शिकार करने के लिए जाते थे वैसा एक्टिंग की जाती है। जब भी शिकार के लिए जाया करते थे तो तेज आवाज में बहुत ढोल, नगाड़े, मांदल, बिलों का फेवरेट वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मांदल होता है। तो वो बजाते हैं ताकि जो आवाज हो, शोर हो, उससे जानवर बाहर आ जाए। और वैसा सा ये नृत्य होता है, इसमें मांदल और ढोल बजाते हैं। मेन तो मांदल है, इसके अलावा ढोल भी बजा लेते हैं। तो कौन सा बचा है अब बिलों का? सारे हो गए। रमणी, रमणी में बस रमणी नाम ही ध्यान रखना है, महिलाएं करती है रमणी। गेर तो हो गए ना। एक बचा है नेजा। ये नेजा एक गेम है, खेल नृत्य है। तो सबसे पहले आप पॉइंट आपका यही है कि कौन सा बिलों का खेल नृत्य है। तो ये नेजा खेल नृत्य है। महिला और पुरुष दोनों करते हैं, इसलिए कैसा नृत्य हो गया? युगल नृत्य हो गया। ये बड़ा जोरदार डांस है। होली के बाद में 2 या 3 दिन के बाद में तीसरे दिन इसको करते हैं। कैसे करते हैं?
एक मैदान के अंदर क्या रोप देते हैं, एक खंबा, खंबा रोप दिया और उससे खंबे पर बांध देते हैं एक नारियल। और ज्यादा इसको जोरदार बनाने के लिए, एंटरटेनिंग बनाने के लिए यहाँ पर कभी कभी खूब सारी झाड़ियां वाड़ियां डाल के उनमें आग लगा देते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं खड़ी हो जाएगी। इसके चारों तरफ ये जो नारियल होगा, खंबा होगा, इसके चारों तरफ ये पपूड़ी, धापुड़ी, कमली सारी खड़ी हो जाएगी अपने। और इधर अपना छोरे खड़े हो जाएंगे, राजू, रमेश, विकास, पप्पू, सब भूपेंद्र वगैरह सब यहीं खड़े हैं। तो बाहर की तरफ तो कौन है, लड़के, और खंबे के पास में कौन है, महिलाएं। अब इन महिलाओं के हाथ में क्या होता है, फोन नहीं होता है, लकड़ी के डंडे, छड़ियां, बेंत, बेलन, चिमटा, वो सब लेकर यहाँ खड़ी रहती हैं। अब इनमें से जो छोरे हैं उनमें से 1 बाय 1 आएंगे। हाँ, इधर से अपना ये भूपेंद्र आएगा और इस खंबे पर चढ़ेगा और क्या उतारने का प्रयास करेगा, नारियल। और ये लड़कियां क्या करेगी, मारेगी। तो लड़का जो तो क्या, पुरुष तो क्या करेंगे, नारियल उतारने का प्रयास, और महिलाएं क्या करेगी, वो डंडे मारते हुए उनको रोकने का प्रयास। छोरे तो सोचे क्या उतार लो नारियल, और लड़कियां थोड़ा थोड़ा चाहती है कि नारियल नहीं उतारे, वो मारती रहती है। तो इधर से भूपेंद्र गया, इसके 2-4 कोड़े पड़े, तो ये यहाँ पर लंबा हो गया। फिर कोई अपना दूसरा गया, पप्पू गया, कोई कालू गया। हाँ, ऐसे ही 1-2 1-2। राकेश जाओ, कोई जाओ। तो वो जो पुरुष है वो तो क्या करेंगे, नारियल उतारने के ट्राई, और महिलाएं उनको रोकने का। तो मतलब डंडे खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, यहाँ पर एक ऑफर है, जो नारियल उतार लेगा वो इनमें से किसी से भी क्या करता है, शादी, किसी एक से, किसी एक से क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। इस विवाह के लिए ये प्रयत्नरत है। या तो डब्ल्यू लग जाओ, नहीं तो क्या उतारना पड़ेगा तुम्हें, नारियल उतारना पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि मान लो कि अपने कालू ने नारियल उतार लिया और उसने कहा कि मैं तो शादी करूंगा किससे, दापुड़ी से। दापुड़ी कहते हैं कि भाई मैं तो शादी नहीं करूं, कह सकती है क्या वो कहते हैं कि मेरा तो मामला सेट है, मैं तो नहीं करने वाली, कह सकती है क्या, नहीं कह सकती। अब जब पहले ही पता था कि भाई सिस्टम क्या है, तो यहाँ कोई डेयरी मिल्क थोड़ी बन रही थी। कोड़े मारे मतलब बाद में चॉइस से शादी कर सकते हैं। कभी कभी यूं भी हो जाता है, दापुड़ी अपने पप्पूड़ी को और सबको कह दे, हमने राकेश को तो मत मारना रही है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसको नारियल उतारने दो अपने। और सब सहमत होके इसको थोड़ा सा रास्ता क्लियर कर दे रहे, नारियल उतार के ले आए। ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी नहीं होगा, ये धोखा कर ले तो पप्पूड़ी की जगह दापुड़ी को चुन ले तो। तो कुल मिला के महिलाएं नारियल उतारेगी और रोकेगी, और पुरुष नारियल उतारेंगे। तो ये गेम की तरह है, इसलिए ये कैसा नृत्य, अपना खेल नृत्य। होली से पहले नहीं करते, होली के 3 दिन बाद करते हैं। लिखो क्या हुआ, पहले लिख लें। नेजा नृत्य लिखा, ये खेल नृत्य है और युगल नृत्य है। होली के 2 या 3 दिन बाद लिखे, होली के 2 या 3 दिन बाद मैदान में खंबा रोप कर, मैदान में खंबा रोप कर उस पर नारियल बांध दिया जाता। मैदान में खंबा रोप कर उस पर नारियल बांध दिया जाता। बांध दिया नारियल। हाँ, आगे लिखो। पुरुष, अगली लाइन से लिख ले रहे हैं, वहीं क्या लिख रहा है, एक अक्षर पुरुष नाम ही नहीं आएगा वहां पर तो। पुरुष नारियल को उतारने का प्रयास करते, पुरुष नारियल को उतारने का प्रयास करते। वह महिलाएं, पुरुष नारियल को उतारने का प्रयास करते, वह महिलाएं हाथों में
कोड़े, छड़ियां, चिमटा, बेलन लेकर, चिमटा बेलन की जरूरत नहीं, हाथों में छड़ियां और कोड़े लेकर पुरुषों को रोकती है। ठीक है, बाकी तो वो ऑफर वाला तो तुम याद रख ही लेना। तो मैक्सिमम टाइम तुम्हें दो बातें पूछी जाएगी। बिलों का खेल नृत्य कौन सा है? नेजा है। कब करते हैं? तो होली के 3 दिन बाद करते हैं। तो बिलों के तो हो गए अपने सारे के सारे डांस। एक डांस और लिख लो, नाम ही लिख लेना, सुकर मुखोठा। सुकर मुखोठा नृत्य शिकार नृत्य है एक तरह का। शिकार नृत्य में तो रैंडम किसी भी जानवर का शिकार कर लेंगे। शुकर, जंगली जो सुअर होता है ना, उसको शुकर कहते हैं। तो इसमें सुअर के शिकार का प्रदर्शन किया जाता है। तो नाम ही ध्यान रखना, शुकर मुखोटा नृत्य। एक जो कलाकार है वो लाल कपड़ा ओढ़कर और सुअर का जो मुकुटा है वो लगाकर भागेगा, और पीछे जो दूसरे कलाकार है तीर कमान लेकर उसका शिकार करने का प्रयास करते हैं। तो उस नृत्य का नाम शुकर मुखोटा नृत्य है। तो अन्य नृत्यों में एक तो शुकर मुखोटा, एक भगेरिया या भगोरिया नृत्य। ये जो भगोरिया है, बिलों का एक उत्सव होता है, मेला होता है। इस मेले के अंदर जीवन साथी चुनते हैं, मतलब अपना शादी का यहाँ इंतजाम होता है। वो उत्सव का नाम है। अब कोई जीवन साथी मिल गया तो वहां डांस कर लेते हैं, इसलिए कह दिया कि नृत्य भी कैसा, भगोरिया। बाकी ये मेले का नाम है। नाम ही लिखने अन्य नृत्यों में शुक्र मुकुटा और भगोरिया। बाकी तो हो गए ना सारे। मैं तुम्हें बताया था कि बिलों के कौन कौन से डांस है। रमणी है, रमणी नाम ध्यान रखना है, महिलाओं द्वारा किया जाता। फिर आपको बताया था कि घूमरा है, महिलाएं करती है, घूम घूम के करती है, नाम है घूमरा। फिर आपको बताया था और कौन सा, गेर, गौरी, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, हातिमना। सारे हो ही गए। विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर कौन सा करते हैं? पुरुष करते हैं, महिलाएं? पुरुष। और दो चक्कर बनाकर कौन सा करते हैं? द्विचक्री। कौन से बिलों के डांस पर गवर्नमेंट ने रोक लगाई है? तो युद्ध पर लगाई है। ठीक है। बिलों के बाद में लिखो ग्रास्य जनजाति के नृत्य। ग्रास्य जनजाति जो है राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी तो पॉपुलेशन में मीणा, सेकंड भील, और थर्ड कौन सी है? ग्रासिया। फोर्थ आते हैं सहरिया। तो ग्रासिया जनजाति की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है माउंट आबू में है। माउंट आबू में आबू और पिंडवाड़ा दो तहसीलों में, फिर उदयपुर में है, और तीसरा एक लोकेशन है बाली, जो है पाली जिले के अंदर। 3 डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम है, कहां पर? सिरोही में। तो ज्यादातर इनके डांस कहाँ होते हैं? सिरोही में होते हैं। तो ये 3 4 डांस करते हैं। एक डांस का नाम है मांदल, मांदल नृत्य, वालर नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य, गरबा नृत्य, गौर नृत्य, जवारा नृत्य। ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों में हाँ मोरिया भी है। बहुत है इतने। गरबा लिखवा दिया है ना वो।
क्या रे सरदार, तेरा पड़ोसी क्या कह रहा है? यहाँ क्लास वाला, रूम वाला नहीं? कुछ कह रहा है क्या? ठीक है। क्या मुझे तो सुनाई देता नहीं है। लिख लिया क्या? तो ट्रिक वगैरह की तुम्हें जरूरत है नहीं। सबसे पहले लिखो वालर। जैसे भीलों में सबसे इंपॉर्टेंट आपके डांस था गौरी, वैसे ग्रासिया जनजाति का सबसे इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है? वालर है। तो मैं कहते कि ऑल ओवर अपने राजस्थान का सबसे प्रमुख डांस कौन सा है, तो क्या बताओगे? वालर कौन बता रहा है? घूमर है ना। तभी तो अपने राजस्थान का कैसा नृत्य है? वो राज्य नृत्य है। वैसे ग्रासिया जनजाति में सबसे इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है? वालर है। इसलिए ग्रासिया कहते हैं ये तो हमारा क्या है? घूमर है। तो पहली बात ये क्या है? ग्रासियों का घूमर है। इसको महिलाएं और पुरुष दोनों करती है। पुरुष और महिलाएं दोनों इस डांस में भाग लेते हैं। दो वर्त बनाते हैं, आधे आधे अर्धवर्त। बाहर तो अपने कौन ही रहेंगे? पुरुष। बाहर पुरुषों को रहना पड़ता है एनी टाइम। और अंदर कौन बैठी है? अपने महिलाएं। इधर से ये महिलाएं घूमेंगी, इधर से पुरुष घूमेंगे, तो ये आधा वर्त कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो दो चक्कर, दो वर्त बनाकर महिला और पुरुष नृत्य करते हैं, विवाह में मेलों में कर लेते हैं। तो काम की बात इसमें यह है कि एक तो ये कैसा नृत्य है? घूमर है ग्रासियों का। दूसरा, इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। तो ये कैसे किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र के। बिना वाद्य यंत्र के करते हैं, और साथ में महिला और पुरुष दोनों करेंगे, तो कैसा नृत्य हो जाएगा? युगल नृत्य हो जाएगा। लिखो, ग्रासियों की घूमर कहा जाता। आगे लिखो, यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता। यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। लिख लिया? विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर ग्रासिया स्त्री पुरुषों के द्वारा, विवाह के अवसर पर ग्रासिया स्त्री पुरुषों के द्वारा दो अर्धवृत्त बनाकर, स्त्री पुरुषों के द्वारा दो अर्धवृत्त बनाकर, दो अर्धवृत्त बनाकर विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा दो अर्धवृत्त बनाकर किया जाता। अंदर के घेरे में महिलाएं और बाहर के घेरे में पुरुष नृत्य करते हैं। अंदर के घेरे में महिलाएं और बाहर पुरुष नृत्य करते हैं। अंदर के घेरे में महिलाएं और बाहर पुरुष नृत्य करते हैं। डांस जब स्टार्ट करते हैं तब पुरुष करते हैं। शुरुआत किसकी तरफ से की जाती है? पुरुषों की तरफ से। हाथों में क्या रखते हैं? छाता। तो ये जो डांस है, हाँ हाँ ऐसे ही रख लेते हैं। हाथों में छाता या तलवार रखते हैं। तो नृत्य की शुरुआत पुरुष हाथों में तलवार या छाता लेकर करता है। लिखो, नृत्य का प्रारंभ, नृत्य का प्रारंभ पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार या छाता लेकर, नृत्य का प्रारंभ पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार या छाता लेकर किया जाता। नृत्य का प्रारंभ पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार या छाता लेकर किया जाता।
कौन से डांस की बात कर रहे हैं अपन? वालर। कौन सी जनजाति का डांस है? कौन सी जनजाति का? ग्रासियों की क्या है ये? घूमर है। महिला और पुरुष दोनों करेंगे या आदमी आदमी करेंगे? कितने घेरे बनाएंगे? पूरे या आधे? आधे वर्त अंदर तो कौन नाच लेगी? और पुरुष कहाँ नाचेंगे? पुरुष हमेशा कहीं नाचते हैं? बाहर। घर में नहीं नाचते हैं, पर घर में और भी खूब सारे काम है। नाचने का काम कहाँ करते हैं? बाहर करते हैं। और शुरू कौन करेगा हमेशा काम को? पुरुष करेगा। ठीक है, हाथों में क्या रखेगा? तलवार। तलवार से काम नहीं चले तो क्या लाएंगे अपने? छाता। अगला डांस लिखो, कूद नृत्य। ये भी महिला पुरुष दोनों करते हैं। महिला व पुरुषों द्वारा कूद कूद के किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? कूद। अब कूदना ही है तो वाद्य यंत्र बजाने की जरूरत है क्या? बिना वाद्य यंत्र के भी कूद सकते हैं अपन। इसलिए अपन का ध्यान रखना है कि इसमें भी वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं। तो दो डांस ऐसे हैं जिसमें वाद्य यंत्र नहीं बजाने हैं। एक तो वालर और एक है कूद। महिला व पुरुषों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता। इसलिए ये दोनों ही डांस क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। वाद्य यंत्र की यूज इसमें नहीं होती है। चुपचाप तो नहीं है, कुछ तो बजाएंगे ही। तो वाद्य यंत्र नहीं बजाना है तो दूसरी चीज बजा लेंगे अपन। क्या बजाएंगे? ताली। तो ये नृत्य तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किया जाता है। पुरुष जब ताली बजाएंगे तो महिलाएं क्या कर लेगी? डांस। महिलाएं बजाएगी तो पुरुष क्या कर लेंगे? डांस। तो इस नृत्य में ताली बजाई जाती है। लिखो, यह नृत्य तालियों की लय व ताल के साथ किया जाता। थालियां नहीं है, तालियां हैं। ठीक है, कोई ढंग से नहीं लिखेगा तो बाद में कह देगा थाली बजाते हैं। लिख लिया? अगला डांस लगाओ, लूर। ग्रासियों की घूमर तो है वालर, लेकिन घूमर के जैसे वालर तो स्त्री और पुरुष दोनों कर रहे हैं। घूमर स्त्री पुरुष दोनों थोड़ी करते हैं। कौन करती है? महिलाएं करती है ना। तो घूमर की तरह महिलाएं डांस करती है। ग्रासियों में गोत्र होता है लूर। लूर गोत्र की महिलाएं जब घूमर करती है तो उसको कौन सा डांस कह देते हैं? लूर घूमर कह देते हैं। लिखो, ग्रासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता। लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा घूमर का ही रूप है, ये घूमर के समान। तो ध्यान रखना है जब पूछे कि घूमर के समान कौन सा नृत्य करते हैं ग्रासिया में, तब तो लूर है। और ग्रासियों की घूमर कौन सा नृत्य है, तब वालर है। हाँ हाँ,
उनके नाम पर ही इसका नाम है लूर। घूमर के अलग अलग नाम है देखो। छोटी बच्चियां जब घूमर करती है तो उसको कहते हैं झुमरियो। और ग्रासियों में लूर गोत्र की महिलाएं करती है तो उसको कहते हैं लूर घूमर। और बाकी नॉर्मली राजपूत स्त्रियां करती है तो उसको कहते हैं घूमर। लिख लिया? तो कौन सा चले आगे तो लिखो। हाथी बना तो उधर भीलों का मोरिया। मोरिया डांस करते हैं पुरुष विवाह के अवसर पर। गणपति स्थापना के अवसर पर। पुरुष करेंगे विनायक स्थापना गणपति स्थापना के समय। दिन में नहीं करेंगे, ये डांस करेंगे नाइट में, रात्रि में किया जाता है। तो बिलों का तो विवाह के समय कौन सा था अपना? हाथी बना पुरुषों का, वो मंडप में फेरों के टाइम करते हैं। और ये कब करते हैं? गणपति स्थापना। गणपति स्थापना तो जानते हो ना, बान बैठनो, क्या कहते हैं? गणपति स्थापना, बान बैठना, या इधर भरतपुर वालों के लगन, लगन बोलते हैं उसको, लगन टिका। शादी वाले कार्ड में आता है ना, वो एक दिन बात कर रहे थे वो, तुम थे क्या उस क्लास में? नहीं थे? हाँ भाई, शादी के जो कार्यक्रम है स्टार्ट होते हैं कब से? गणपति स्थापना। बान बैठना, बिड़द बैठना, अलग अलग नाम है, अलग अलग। भरतपुर वाले साइड में इसको लगन कह देते हैं। शादी का कार्ड आता है तो कार्ड में एक बॉक्स दिया रहता है, उसमें लिखा है लगन पत्रिका। अपन कार्ड को क्या कहते हैं भाई? कुमकुम पत्री कह देते हैं, इनविटेशन कार्ड कह देते हैं। तो इनविटेशन कार्ड जो है उसका एक पार्ट है लगन पत्रिका। उसमें लिखा रहता है कि इतनी इतनी तारीख को ये होगा, इस दिन गणपति स्थापना है, इस दिन घृत पान है, पानी ग्रहण है। लेकिन इतना कौन पढ़े? अपन तो एक ही चीज पढ़ते हैं, प्रीति भोज। 5 बजे से आपके आगमन तक, इतना ध्यान रखते हैं अपन। बाकी उस पर लिखा रहता है। रीति रिवाज पढ़ेंगे ना, तो लगन जो है वो लड़की के पिता के द्वारा, लड़की के पिता के द्वारा भिजवाया जाता है लड़के वालों के यहाँ। भाई इतनी इतनी तारीख को अपने ये कार्यक्रम चलने हैं, फिर उसके हिसाब से सब जगह तय हो जाते हैं। तो लगन अलग चीज है। वो पूरा कार्ड है वो तो है निमंत्रण पत्र है, और उसके जो कार्यक्रम है वो क्या है? लगन है। वो बान से स्टार्ट होते हैं, इसलिए उसको ही क्या कह देते हैं? लगन कह देते हैं। चलो उस दिन ये कर लेते हैं, पुरुष करेंगे सिर्फ। अगला कौन सा बच गया? गोर। गणगौर के अवसर पर, गौर मतलब है गणगौर, गणगौर के अवसर पर महिला और पुरुष दोनों कर लेते हैं, इसलिए डांस का नाम है गौर। ग्रासियों में गणगौर का त्योहार बड़ा पॉपुलर है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को और गणगौर सिरोही में सियावा गांव में एक मेला भरता है जिसे बखियार गणगौर मेला बोलते हैं। उसमें ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा जो लव मैरिज है वो कौन सी जनजाति करती है? ग्रासिया। वहां वो अपना जीवन साथी चुनते हैं, पार्वती की पूजा करते हैं, गौर लीला अलग से इनका कार्यक्रम होता है। तो ये गौर के अवसर पर महिला पुरुष दोनों करेंगे, गणगौर के अवसर पर। बातें नहीं भाई।
अगला लिखो मांदल। मांदल मुख्य वाद्य यंत्र तो भीलों का और मांदल नृत्य है ग्रासियों का। तो मांदल बजाकर नृत्य करते हैं इसलिए वो डांस का नाम ही मांदल है। ढोल बजाकर कर रहे थे डांस का नाम क्या हो गया? ढोल। लिखो मांदल नृत्य। ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाता। इसमें मांदल बजाते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदल। अगला लगाओ गरबा। गुजरात का डांस है गरबा। गरबा के जैसा ही करते हैं इसलिए उसका नाम क्या हो गया? गरबा। भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा और सिरोही गुजरात टच हुई है, तो गरबा के जैसा है भाई। तो गरबा क्यों करते हैं? नवरात्रों में, शक्ति आराधना में। तो ग्रास या जनजाति में शक्ति आराधना में कौन सा डांस कर लेंगे? गरबा। गरबा नृत्य गरबा के समान है, महिलाएं करती है, दोनों ही कर लेते हैं कभी कभी। गरबा नृत्य गुजरात के गरबा के समान। हो गए सारे? जवारा। तेरे रायणी बचा है क्या? गरबा। गरबा हो गया ना। लगाओ जवारा नृत्य। ये डांस किया जाता है होली के अवसर पर। होली वाले दिन ही, जब होली का दहन हो रहा होता है ना, होली जल रही होती है, तो होली जहां जल रही होती है उसके चारों ओर जो महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं, गोल घूम घूम कर डांस करते हैं। डांस के दौरान हाथों में जवार की बालियां रखते हैं, वो जवार रखते हैं, इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? जवारा हो गया। लिखो। जवार की रखते हैं। अब जवार में लेकिन इश्यू ये है, अब तुम एग्रीकल्चर के टाबर हो, क्योंकि वो तो उस टाइम होता ही नहीं है जवार। जवार कौन सी फसल है? खरीफ, रबी? कौन सी है? खरीफ की है। हाँ, तो वो बचा के रखते हैं ना कि अपन डांस करेंगे उस टाइम काम में लेंगे। अब नहीं हो तब कोई सी भी ले ले, लेकिन लेनी कौन सी अपन को? जवार की। तो तुम्हें आ जाए कि भाई जवार की बालियों के साथ कौन सा डांस है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि नहीं नहीं उसमें तो जवार नहीं होता, क्या होता है? जो होता है। रखने वाले गेहूं की भी रखते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में क्या ध्यान रखना है? जवारा। भाई होली वाले त्योहार पर लगभग हर इलाके में फसल जलाई जाती है। फसल डालते हैं ना होली में। एमपी साइड में यूं गन्ना और खूब डालते हैं, गुजरात में ये अपना क्या बोले, पंजाब साइड में गन्ना है, गेहूं चावल ये डाले जाते हैं। इधर जैसे भरतपुर में अपन ने बात करी बम रशिया, तो वो भी नई फसल के आगमन में। इधर हाड़ौती साइड में शहरी जनजाति करते हैं वो अपने झेला, वो भी नई फसल के आगमन की खुशी में है। तो नई फसल के आगमन की खुशी में डांस बहुत सारे किए जाते हैं। तो ये ग्रासियों का डांस है जो नई फसल के आगमन की खुशी में करते हैं। हाथों में जवार रखते हैं, क्या पता ये पहले से स्टोर करके रखते होंगे कि अपन उस टाइम यूज में ले लेंगे। एक दो पौधा लगा के रख लेते होंगे, भाई अपन को तो डांस के टाइम काम में लेना है। ऐसा तो हो ही सकता है। तो अपन को ध्यान रख लेना है कि जवार की बालियां। लिखो होलिका दहन के समय क्या है? नहीं करते? जवार और जो अलग अलग ही होते होंगे, तेरे को नहीं पता? जो होता है एक ही होते हैं। है? हाँ। ये तुम बाद में अपना एग्रीकल्चर तो बाद में कर लेना, मेरे को तो खुद को ही नहीं पता है, पर अलग अलग होते हैं इतना तो पता है। गेहूं के साथ में जो उगाए जाते हैं, और दीपावली के टाइम में आती है जवार। दीपावली का बाजरे के साथ होता है जवार।
अलग अलग ही होते हैं। जो तो गेहूं के जैसा ही होता है, एकदम एग्जैक्ट वैसा वैसा ही होता है। जवार का थोड़ा अलग, ऐसे वो चिट्टा साग होता है, अलग होता है वो ना। लिखो चलो। जवारा नृत्य। होलिका दहन के समय, होलिका दहन के समय ग्रास या स्त्री पुरुषों के द्वारा, ग्रास या स्त्री पुरुषों के द्वारा हाथों में जवार की बालियां लेकर, हाथों में जवार की बालियां लेकर, हाथों में जवार की बालियां लेकर नृत्य किया जाता। इस डांस में काम की बात दो ही है, एक तो कब करते हैं, होली वाले दिन करते हैं। हाथों में क्या रखते हैं, जवार, इसलिए इसका नाम क्या है, जवारा। हो गया। अन्य में लिख लो रायण नृत्य। रायण। इसमें कुछ नहीं करते, नाच लेते हैं बस। दोनों नाच लेते हैं। मैं कह रहा हूँ अभी इतना ही ध्यान रखना है, क्या है कि नृत्य का नाम रायण, बस। चलो। अरे वो लिखवा दिया ना, वही तो है इसमें। तो तुम्हें ट्रिक की आवश्यकता क्या है, तुम होशियार टाबर हो ना, नहीं हो क्या। लिख लिया। और भी याद रखो तो कई ट्रिक है। गोलू मामो जवारा में कूदो, वो सही है तो वो लिख लो अपने, क्या है कोई सी भी हो। मामा वाली ठीक है क्या। चलो अपने मामा वाली के पास चलते हैं। कूदा कर देते हैं, दो क्यों करे अपने। तो उसमें भी डांस वही है, सेम ही है। इधर अपने कौन सा हो जाएगा, गौर, लूर, मांदल और मोरिया, जैसे जवारा, वालर, रायण, रमणी तो भीलों का है। मोरिया आ गया क्या उधर, और कूद।
कौन सा? मोरिया आ गया ना, गरवा रह गया होगा। कूद गा लिख ले तू, कैसे गरबा और कर दे। अब ठीक है, कूदेगा कर ले। नहीं, गोलू मामा जवारा में कूदा जी कर ले, जी से क्या हो जाएगा? गरबा हो जाएगा। एक तो बिना ट्रिक के याद रख लेंगे। चलो अगले लगाओ, कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जो जनजाति है महाराष्ट्र से आई, राजस्थान। महाराष्ट्र से आकर अपने राजस्थान में उदयपुर में सबसे ज्यादा है। इतने ज्यादा भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां पर है? उदयपुर में ही है। खेर पेड़ होता है, उस खेर के पेड़ से कत्था बनाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? कथोड़ी। तो इनके लगभग जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह सारे कैसे मराठियों जैसे ही है। महाराष्ट्र से आए तो कई बार आ जाता है कि भाई मराठी अंदाज में साड़ी कौन सी जनजाति पहनती है? तो कथोड़ी। ये कहां से आए? महाराष्ट्र से। उस साड़ी को कहते हैं फड़का। जैसे धोती बांधते हैं ना पुरुष, उस स्टाइल में महाराष्ट्र में साड़ी पहनी जाती है। और अब तो जनजातियां तुम्हारे हट गई। तो ये दूध नहीं पीते, कथोड़ी जनजाति में दूध का सेवन किया ही नहीं जाता है। फिर विटामिन और पूरे चाहिए तो महिला और पुरुष दोनों क्या पीते हैं? शराब पीते हैं, साथ में दोनों शराब पियेंगे। फिर मांस खाते हैं बंदरगाह, प्रोटीन विटामिन अच्छे से चाहिए तो बंदरगाह मांस साथ में पीते हैं। यूं नहीं कि आदमी बाहर से पी के आ जाए और महिला आगे परेशान करे, आ तो गए रोटी गाल। तो वो आगे के भी क्या रोज रोज बाहर से लगा के आ जाते हो, साथ में पैक लगाएंगे कतोड़ी में। तो बाकी दिन तो दूध दूध पीते नहीं है। होली के दिन क्या खाते हैं? मावा। अब दूध नहीं पीते है ना, तो मावा खाएंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा तो क्या ध्यान रखोगे? कथोड़ी। और होली वाले दिन क्या खाएंगे? मावा। तो दो ही डांस है, एक का नाम है होली और दूसरे का नाम है मावलिया। नवरात्रों में तो करते हैं, उसे कहते हैं मावलिया। और होली के दिन करते हैं, उसको कह देते हैं होली। होली पर डांस करेगी सिर्फ महिलाएं, नवरात्रों में दोनों ही कर लेंगे। तो लिखो होली और मावलिया। इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। फिर भी होली के दिन मावा थोड़ा याद रख लेना, तुम रखो तो। नवरात्रा तो जो है वो शक्ति आराधना का ही पर्व है, तो ये शक्ति आराधना में किया जाता है।
तो कल 26 जनवरी थी। कौन सा दिवस था अपना? कौन सा था? गणतंत्र दिवस था। तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त है। तो क्या होता है गणतंत्र? संविधान लागू हुआ, उसके खुशी में अपन 26 जनवरी मनाते हैं। मैंने तो कहा गणतंत्र क्या होता है। एक ये टोपी ओढ़ा रहा है, खड़ा हो। हाँ तू बता। तो टोपी ओढ़ाने का ही काम है क्या तेरे? बता। है? कुछ तो बोल। खड़ी हो, खड़ी हो, बैठ जा। तो जा खड़ी। बता। है? भील जनजाति कौन कौन से डांस करती है? पता नहीं। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? हैं? पता नहीं। राजस्थान में कितने जिले हैं? पता नहीं। घर का रास्ता जानती है? जानती है ना? ठीक है फिर। टाइम वेस्ट क्यों ही करना, ज्यादा बैठ जा। किराया नहीं है। महिलाओं के तो फिफ्थ। देखो, शुभ चिंतक भी बहुत होते हैं, व्यवस्था कर देंगे। तो कहाँ रहती? घर ही चली जाती है। घर वालों को फोन कर दे, इतनी तो मान लेंगे तेरी। तो मैं तेरे बैलेंस नहीं करवा सकता तो। चलो फिर छोड़ो, कोई कोई अपने डबल वो बताओ, देखें गणतंत्र क्या होता है। हाँ बता, तू बता। खड़ा हो। जनता का राज। जनता की चले। लोकतंत्र क्या होता है? एक तो लोकतंत्र है, एक गणतंत्र है। इधर भाई पीछे आपस में बातें नहीं करनी है। किसी के कोई विचार आ रहे हैं तो मुझे बता दो। जैसे देखो, इन्होंने बताया, सारी समस्याएं बताई, वैसे तुम भी बता सकते हो अपनी। बताओ। पीछे इधर अपना ये पड़ोसी बताएगा, सरदार का पड़ोसी। हाँ, खड़ा हो। लोकतंत्र तो बताओ। बैठ जा, बैठ जा भाई। लोगों का तंत्र। अच्छा। लोगों का तंत्र है लोकतंत्र। अफवाह तंत्र, अफवाहों का तंत्र है अफवाह तंत्र। है ना? जैसे ज्योग्राफी में तुम पढ़ोगे ना, अफवाह तंत्र है। अफवाहें अफवाहें हैं, तब कौन सा तंत्र हो गया? अफवाह तंत्र हो गया। वाद्य यंत्र मतलब वादों का तंत्र, वाद्य यंत्र। बैठ जा। कंपटीशन तो कितना है दिख ही रहा होगा तुम्हें। अरे वैसे तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इतना झंडे लहराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपन कुछ तो ग्रेजुएशन के टाबर हैं अपन, कुछ तो वही होगा ना। तो लोकतंत्र मतलब जनता जो अपना सर्वे सर्वा चुनती है, जनता के द्वारा चुनी गई जो सिस्टम है, जनता का, जनता के द्वारा, है ना? ये इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है। तो जनता वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो कौन सा तंत्र है? लोकतंत्र है। वोट डालने का अधिकार है। कई बार तुम देखते हो ये एक गणतांत्रिक देश है, कई जगह देश स्वतंत्र तो होते हैं, जनता वोट भी कर देती है, लेकिन उसको गणतांत्रिक नहीं कहते। गणतंत्र का मतलब है देश का जो सर्वे सर्वा है, मतलब अपने देश का कौन है? राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक है ना। जहां प्रथम नागरिक वंशानुगत नहीं होता है,
उस देश को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां सिंबॉलिक रूप से ही हो सर्वे सर्वा किसको माना जाता है? रॉयल फैमिली को माना जाता है, ब्रिटेन की महारानी को माना जाता है। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति चुनाव होता है, राष्ट्रपति का बेटा कभी राष्ट्रपति नहीं बनता है, उनके तो वो सर्वे सर्वा वाला पद चलता रहेगा। तो जिसमें जो प्रमुख है, पहला व्यक्ति जो होता है राज्य का, जो प्रधान है, वो वंशानुगत नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। और ये वाली व्यवस्था अपने कहाँ है? संविधान में है। संविधान में है ना कि भारत गणतंत्र है। ये कब से अप्लाई हो गई बातें? 26 जनवरी से। इसलिए 26 जनवरी को अपना देश क्या बना? गणतांत्रिक राज्य बना अपना। और स्वतंत्र तो अपन आजाद हो गए तभी हो गए थे। तो लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। तो जनता प्रतिनिधि तो चुन लेती है, हो सकता है अपना एमएलए चुन ले, एमपी चुन ले, लेकिन देश का प्रथम जो प्रधान है वो कौन है? राष्ट्रपति है। उसकी वोटिंग जनता नहीं करे, जनता तो इनडायरेक्ट रूप से करती है। अभी अपन भी राष्ट्रपति को कभी वोट नहीं देते, लेकिन अपन एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। वो किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। वो वोट देंगे तभी चुने जाएंगे, उनके वंशानुगत नहीं है सिस्टम। इसलिए अपना क्या है? गणतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक तो है ही है, गणतांत्रिक भी है। आजाद तो पहले ही हो गए, लेकिन संविधान लागू हुआ तब ये सारी व्यवस्थाएं हुई। तो उस दिन से कैसा देश हो गया अपना? गणतांत्रिक। और ये काम अपन 28 जनवरी को भी तो कर सकते थे। और 15 अगस्त 1949 के दिन, जब 47 के दिन, हाँ 47 वाले दिन आजाद हो गए थे ना, तो अपने अगले ही दिन बना देते कि एक दिन तो स्वतंत्र हुए, अगले दिन क्या बन जाए? अपने गणतंत्र है। संविधान बनाना था तो बना लेते। तो उसमें क्या है, इतने सारे लोग हो, टाइम लगता है, तो बनाने में टाइम लगता है। फिर भी संविधान 49 में ही बन गया था, 49 में ही बन गया था। तो उसी दिन कर देते ना लागू, उस दिन क्यों किया? फिर बनते ही कर देते भाई, अपने तो हाथों हाथ चिपकाओ अपने। जैसे कई बार तुम फोटो खींच के लाते हो, हाथों हाथ अपलोड करते हो। टोपी बताएगा? बता टोपी, इधर टोपी बताओ। पहले बना ही नहीं, लागू ही नहीं हुआ, उससे पहले ही संशोधन कर दिए। संशोधन का मतलब है चेंज। पहले अच्छा है कि बुरा है, कमी क्या है वो पता चलेगी, बाद में करेंगे ना। अभी तो लागू ही नहीं किया। पहले ही पोर्ट्री फोटो है तो भी एडिट कर भाई, कट जरूरत है धन, फिल्टर लगा लो पहले ही। तू बता भाई। 26 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी है ना, बड़ा यादगार दिन था। पहली बार जो अपना तिरंगा है ना, 26 जनवरी 1930 को फहराया था। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर। तो उस 26 जनवरी वाली दिन बड़ा यादगार था। लेकिन अपन, वो तो पहला स्वतंत्रता दिवस था, अब अपन आजाद हो गए 15 अगस्त को ही। 15 अगस्त को ही हो गए। अब उस दिन को भी तो अपन को यादगार बनाना है। तो संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संशोधन तो पहला 51 में हुआ, चेंज हुए होते। संशोधन मतलब है चेंज। आम जनता के पास शासन के अधिकार है। हाँ सही बात है। तुम यहीं बैठे बैठे ही अभी अधिकार है तुम्हारे पास, तो यहाँ बैठे बैठे ही अभी अपने पोस्ट बढ़ा दो, डब्ल्यू की 200 कर दो। अधिकार है ना पूरे ही है। शासन के अधिकार जनता के पास ही है, तो अपन कर दो। कल और निकाल दो वैकेंसी 2-4। क्या होता है? सिस्टम से होता है। चलो कोई बात नहीं। और ये सिस्टम बड़ा मुश्किल से आया है। सिस्टम ऐसे ही थोड़ी आते हैं भाई। जनता शासन करेगी, जनता वोट देगी, आजादी का अपना ये दिवस मनाएंगे। तो कहाँ थे अपने? थोड़ी जनजाति के 2 डांस लिखवाई दिए तुम्हें, अगले डामोर जनजाति के नृत्य।
डामोर जनजाति के नृत्य। जो डामोर है ना, वो गुजरात से आई हुई एक जनजाति है। जैसे कथोड़ी कहां से आए? महाराष्ट्र से। डामोर कहां से आए? गुजरात से। डूंगरपुर में एक पंचायत समिति है सीमलवाड़ा, उस सीमलवाड़ा में सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको कहते हैं डामोरिया क्षेत्र। तो अपने डामोर जनजाति के डांस कौन से इलाके में ज्यादा हो जाएंगे? डूंगरपुर वाले में। दो डांस करते हैं, एक डांस का नाम है परनिया, एक का नाम है बरटिया। परनिया तो करते हैं विवाह के अवसर पर, और बरटिया करते हैं मृत्यु के अवसर पर। वो 2 घंटे का था ना, हो गए 2 घंटे? नहीं हुए? कह रहे थे ना आज। चलो कोई बात नहीं। लिख लिया गया? हाँ, तो ये डूंगरपुर में ज्यादा है, तो डूंगरपुर में करते हैं। कर ले हो गया, याद है? बरटिया भय। हाँ, क्या कह रहा था तुम? अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। बता दूं क्या? बता दूं? हाँ, तो तुम में से किसी को, ऐसे बहुत सारे लोगों को हो सकती है कि भाई मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, सर तो ऐसे ही है ना? तो ऐसा जिस चीज को लगता है, तो अपनी भावनाएं एप्लीकेशन में लिखो और पहुंचाओ, ठीक है? बाकी मेरी ना तो तुम में से किसी पर्सनल यूं किसी से ज्यादा मित्रता है, ना क्या है दुश्मनी है। जो काम होता है सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं है। अब कोई अपने ऊपर स्पेशली अपने आप को 30 मार का समझता है, वहम होते हैं कई अपने अपने अंदर ही होते हैं, तो वो पर्सनली किसी की गलती है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अपना सिलेबस और अपने ये क्वेश्चन काम के हैं जो तुम्हें समय पर करवा देंगे। अब लगे तो वो यूं यूं यूं, ठीक है? अब क्या है कि वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मन ही मन में तुम्हारे यूं अंदर ही अंदर ऐसे आता रहे, उससे तुम्हारा लॉस हो रहा है ना? ये क्यों आ गया यहाँ पर, ऐसे वैसे, तुम अपने जबरदस्ती ऐसे अपने आप यहाँ बैठे हो, है ना? तो समय भी जा रहा है तुम्हारा, और तुम लिख रहे हो, कॉपियां भर रहे हो, अब जिससे तुम्हें पढ़ना ही नहीं है वही भर रहे हो। तो या तो क्या है कि किसी किसी को ज्ञान नहीं होता कि सही पढ़ा रहा है कि अच्छा पढ़ा रहा है, तो वो तो बात अलग बात है। अब तुम लोग तो ज्ञानी हो, समझदार हो, अब तुम्हें पता है सब कुछ, फिर भी कर रहे हो, तो मतलब ये क्या है, गलती है तुम्हारी।